नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार चुनाव नजदीक है, ऐसे में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम जो है उन्होंने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 7 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। हम उन तमाम नामों की चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस बार मांझी इमामगंज से चुनाव लड़ने की ठाने हैं और उनके दामाद और समधन को भी इस बार मांझी ने टिकट दिया है। तमाम बातों की जानकारी मृगेंद्र से लेंगे। मृगेंद्र, क्या कुछ खबरें हैं? देखिए, इस बार के विधानसभा चुनाव में जहां तक हम की बात की जाए तो बहुत दिनों से रसाकसी चल रहा था कि भाई महागठबंधन में रहेंगे कि एनडीए में रहेंगे, लेकिन बातें स्पष्ट हो गई कि एनडीए में रहेंगे। अब सवाल ये यहाँ पर उठता है कि अगर आखिर कोई राजनीतिक पार्टी यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आती है तो अपने परिवार के लोगों को ही क्यों टिकट देती है, केवल अपने रिश्तेदारों को ही क्यों टिकट देती है? ये आरोप केवल आरजेडी के साथ ही नहीं है। यहाँ पर हम की बात कर ले या रालोसपा की बात कर ले या जो भी राजनीतिक पार्टी यहाँ पर एक्टिवली काम करती है या जनता के बीच में जानती है, इनका अपना एक वोट बैंक है। देखिए, राजनीति जो है कहीं ना कहीं जब हम सवाल करते हैं, इस पर कई सालों से सवाल होता रहा है कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है, राजनीति में दागियों को जो है नेता बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, कभी भी कोई राजनीतिक पार्टी बनती है तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो पार्टी के साथ जुड़ते हैं, पार्टी के विचारों के साथ जुड़ते हैं, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं हम देखा होता है कि हम जो है उनको दरकिनार करके हम अपने रिश्तेदारों को टिकट दे दें। तो कुल मिला जुला करके हम जो है यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने जो है 2 लोगों को टिकट दिया है जो इनके रिश्तेदार हैं, यानी जो जीतन राम मांझी के रिश्तेदार। जहाँ तक इनकी दामाद की बात कर लीजिए, जीतन राम मांझी के दामाद जो मखदूमपुर से देवेंद्र मांझी हैं, वो कंटेस्ट कर रहे हैं हम के सीट पर। जहाँ तक उनकी समझने की बात कर दी है, देवेंद्र मांझी बिल्कुल जो जीतन राम मांझी के दामाद है, बाराचट्टी से उनके जो खास करके समधन है, बाराचट्टी से जो है उनकी समधन है। उनका नाम का जिक्र करेंगे। मृगेंद्र, उनका नाम बताइएगा दर्शकों को कि देखिए, पहले तो हम बता दें कि जो हमने 7 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी किया, उसमें इमामगंज से जीतन राम मांझी खुद लड़ रहे हैं, बाराचट्टी से ज्योति देवी लड़ रही है जो कि इनकी समधन है, यानी जीतन राम मांझी के समधन है। कुटुंबा से श्रवण भुइयां लड़ रहे हैं, वही कस्बा से राजेंद्र यादव लड़ रहे हैं। जहां तक सिकंदरा की बात कर जाए तो वहां से प्रफुल्ल मांझी लड़ रहे हैं। और टेकारी विधानसभा क्षेत्र जहां से पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और जो है इनके दामाद भी हैं, देवेंद्र मांझी लड़ रहे हैं। और मखदूमपुर से टेकारी से अनिल कुमार लड़ रहे हैं, तो वहीं मखदूमपुर से देवेंद्र मांझी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं हम के टिकट पे। तो कुल मिला जुला करके जो 7 उम्मीदवारों का जो है निर्धारण किया गया है या उनको टिकट दिया गया, हमने अपना जो सिंबल दिया है, तो स्थिति स्पष्ट है कि एनडीए में भी बात बन गई है, तभी ये जो खास करके उम्मीदवारों को सिंबल दिया गया है। जी आपको बता दें कि 7 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया गया है हम की तरफ से। और इसमें 3 जो ऐसे नाम है जो खास है, दरअसल उनकी समधन है और उनके दामाद है और जीतन राम मांझी खुद लड़ रहे हैं। तो 7 सीटों में से 3 सीटें अपने परिवार के लिए और 4 सीटें मिली है अन्य उम्मीदवारों को। तो मांझी ने ये क्लियर कर दिया है कि वो 7 सीटों पर इस बार उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। तो मांझी का जो है वो एकदम क्लियर है कि एनडीए उन्हें 7 सीटें देने जा रही है। और हालांकि 7 उम्मीदवारों को उन्होंने सिंबल भी दे दिया है। आज ये भी तय हो जाएगा कि बीजेपी कहां से अपने कैंडिडेट उतारेगी। अभी तक तो आज ये भी तय हो जाएगा। दिल्ली में बैठक जारी है, औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। मृगेंद्र, आपको बता दें कि संभावित जो लिस्ट है हमारे पास आई है, हमने दर्शकों से वो भी साझा किया है। और इस वक्त एनडीए के ही एक दल है, जीतन राम मांझी जो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व सीएम रह चुके हैं, उन्होंने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि एनडीए का आज जो लिस्ट है, बीजेपी, खासकर बीजेपी और जदयू का जो लिस्ट है आज आने वाला है, उसमें जितने लोगों को सिंबल दिया गया है उनका टिकट तो कंफर्म माना जा रहा है। हालांकि जिन लोगों को सिंबल नहीं भी दिया गया है, हमने उस ऐसे नामों की भी चर्चा की है जिनका टिकट कंफर्म बताया जा रहा है। हालांकि अब निगाहें केवल औपचारिक ऐलान पे टिकी हुई है तमाम लोगों की कि बीजेपी और जदयू आज औपचारिक ऐलान करने वाले हैं। नामांकन की प्रक्रिया 8 तारीख से यानी 8 अक्टूबर से शुरू होगी। कई दिनों से भी सवाल हो रहा था कि आखिर एनडीए में कब तक जो ये बातें बन पाएगी, कौन विधानसभा सीट किसके पाले में जाएगा, कितने सीटों पर इनका समीकरण बनेगा। लगातार कई दिनों से इस पर चर्चा हो रही थी। परसों की बात कर ली जाए तो बीजेपी ने जो है अपने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी की, देर रात तक मतलब ये जो बैठकों का दौर है मृगेंद्र जारी रहा है, लगातार जारी रहा है। कई सारी ऐसी पार्टियां जो पहले महागठबंधन में थी वो एनडीए में है। जहाँ तक मुकेश सहनी की बात की जाए तो 1-2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर हो जाते हैं। जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन का हो रहा था, उसके बाद जो है एनडीए से
से बात चलने लगी, फिर मुकेश सहनी दिल्ली जाते हैं, तो तमाम सारी चीजों को वहां पर कंसिडर किया जाता है कि भाई अगर इस पार्टी में आते हैं, इस गठबंधन में आते हैं, तो इनको कहाँ से सीटें देनी है। हालांकि कुछ दिन पहले लोजपा को लेकर भी जो पेज था वो फंसा हुआ था, हालांकि लोजपा ने क्लियर कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि बीजेपी के साथ लोजपा का कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जेडीयू के साथ वैचारिक जो उनकी विचार था वो नहीं मिल रहा था, वैचारिक भेदभाव के कारण वो बाहर फॉर्मूला भी सेट नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं इनका फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा था एलजेपी का, और इसी को लेकर के जो है वो चाहते नहीं कि हम एनडीए में रहें और एनडीए से बाहर हो। तो इस वक्त एनडीए में जीतन राम मांझी है। हालांकि खबरें ये आ रही है कि मुकेश सहनी भी एनडीए के साथ जा रहे हैं। आज जिस तरह से बैठक जारी है, ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि आज ये बैठक के बाद जो फैसला है वो निकलकर सामने आ जाएगा। हालांकि मांझी की बात कर रहे थे तो मांझी ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, सिंबल दे दिया है। 3 उनके परिवार से, मांझी खुद है, उनकी समधन और उनके दामाद भी इस बार चुनावी समर में कूद पड़े हैं। तो देखने वाली बात होगी कि अब आज क्या फैसला आता है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। हम दोनों को दे इजाजत, नमस्कार।